हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका स्वागत है हमारे इस भूतिया चैनल के अंदर। और मैं आपके लिए एक नया हॉरर मिस्टीरियस स्टोरी आपके लिए लेके आया हूँ। और आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ उसके लिए दिल को मजबूत रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो कहानी है वो साधारण नहीं है। ये वो सच्चाई है जो इंसान को उसकी नींद, उसकी हिम्मत, सब कुछ छीन लेती है। तो दोस्तों, कहते हैं कि भूत प्रेत कुछ नहीं होता, ये सब दिमाग का खेल है। लेकिन क्या करें, जब कोई चीज आपके सामने खड़ी हो जाए, जब ठंडी हवा आपके कान से धीरे धीरे गुजर जाती है, जब आपको लगे कोई अपनी पीठ के बिल्कुल पीछे सांस ले रहा है, लेकिन मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं होता। आज की जो कहानी है एक बिल्कुल ऐसे ही रहने वाली है। और ये जो कहानी है वो कहानी केरल स्टेट के अंदर एक कोची करके जो शहर है, वहां पे एक कॉर्पोरेट बिल्डिंग है और उसकी ये पूरी कहानी रहने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल्स में आपको बताऊंगा कि उसके पीछे की स्टोरी क्या क्या है, उसके पीछे का रहस्य क्या है। वो बिल्कुल मैं आपको अच्छे से और डिटेल्स में समझाने का ट्राई करूंगा। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर आप इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना। और अभी तक आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी। तो एक दिन क्या होता है कि अर्जुन करके एक लड़का होता है और वो रिसेंटली अपनी जो इंजीनियरिंग है उसने कंप्लीट की थी और वो एक साधारण परिवार से बिलोंग करता था। और ये जो आज की जो पूरी स्टोरी रहने वाली है वो अर्जुन की ही रहने वाली है। ये सारा जो किस्सा, जो घटना घटी थी वो अर्जुन के साथ ही घटी थी। तो उसमें अर्जुन है ये मेन कैरेक्टर। तो अर्जुन की जस्ट अपनी इंजीनियरिंग उसने कंप्लीट की थी और वो अर्जुन था वो एक साधारण परिवार से बिलोंग करता था। तो यार जैसे ही जो साधारण परिवार के लोग हैं वो क्या करते हैं कि जब भी कुछ इंजीनियरिंग या कुछ कंप्लीट की तो उसके बाद वो जॉब ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। तो सेम अर्जुन ने भी वही किया, वो भी जॉब ढूंढने के लिए निकल पड़ा। तो उसको क्या हुआ कि इस बिल्डिंग के अंदर उसको एक आईटी कंपनी में जॉब लग गई और फिर उसने क्या किया कि उसका वो अपना सामान और सब कुछ लेके फिर कोची में शिफ्ट हो गया था। और उसने वहां पे एक पीजी था और पीजी में वो थोड़े दिन के लिए रहने वाला था और उसके बाद वो अपने फ्रेंड सर्कल के साथ फ्लैट में शिफ्ट होने वाला था। तो उसने अपना सारा सामान और सब लेके कोची आ गया। कोची में उसने पीजी में शिफ्ट हो गया और सब कुछ उसने अच्छी तरह से कर लिया था। उसके बाद उसने क्या किया कि उसकी जो ज्वाइनिंग थी, ज्वाइनिंग के दिन वो ऑफिस आता है। ऑफिस जैसे ही आता है और जैसे ही उस बिल्डिंग के अंदर एंटर करता है तभी सिक्योरिटी वाला उसको रोक लेता है और बोलता है कि अपना आईडी कार्ड दिखाओ, अगर आईडी कार्ड नहीं है तो आपको एंट्री यहाँ पे नहीं मिलेगी। तो अर्जुन ने बोला कि आईडी कार्ड तो मेरे पास नहीं है, क्योंकि आज मेरा पहला दिन है ऑफिस में और अभी तक मेरा आईडी कार्ड बना नहीं है, लेकिन शाम तक मेरा आईडी कार्ड बन जाएगा तो मैं आपको दिखा दूंगा। तो फिर सिक्योरिटी वाला बोलता है कि अच्छा, आपका पहला दिन है यहाँ पे इस बिल्डिंग में। तो वो पूछता है कि कौन से फ्लोर पे आपकी ऑफिस है। तो उसने बोला कि थर्ड फ्लोर पे मेरी ऑफिस है, मेरी कंपनी का नाम ये है और यहाँ पे मैं आज से ज्वाइनिंग शुरू होने वाली है। तो सिक्योरिटी गार्ड थोड़ी देर वो अर्जुन को देखता है और फिर बोलता है कि देखो बेटा, तुम यहाँ पे नए हो, मैं तुमको एक बात बता दूं कि इस बिल्डिंग में है ना, शाम के 7 बजे के बाद यहाँ पर मत ठहरना। चाहे कितना भी काम हो, कितना भी अर्जेंट हो, रात के 7 बजे के बाद इस बिल्डिंग के अंदर तुम मत ठहरना। तो अर्जुन जो सिक्योरिटी गार्ड होता है उसके सामने थोड़ी देर के लिए देखता है और फिर बोलता है कि क्या अंकल आप अपना मजाक कर रहे हो। तो वो सिक्योरिटी वाला बोलता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ कि इस बिल्डिंग के अंदर रात के शाम के 7 बजे के बाद कोई नहीं होता, सिर्फ मैं ही होता। और मैं भी बिल्डिंग के अंदर नहीं होता, मैं भी बिल्डिंग के बाहर ही बैठा रहता हूँ। तो मैं तुमको इतना ही बता रहा हूँ कि शाम के 7 बजे के बाद इस बिल्डिंग में मत रुकना, चाहे जितना भी काम हो घर जाके काम करना। और तुम नहीं, इस बिल्डिंग के अंदर कोई भी एम्प्लॉय या कोई भी बंदा रात के 7 बजे के बाद कोई रुकता नहीं है, तो तुम भी मत रुकना। इतना जो सिक्योरिटी वाला है वो बोलता है। उसके बाद वो अपने काम में लग जाता है। अर्जुन होता है वो जाता है ऑफिस में और ऑफिस में जितने भी फॉर्मेलिटीज है ज्वाइनिंग की वो सारी कंप्लीट करता है और आईडी कार्ड भी वहां पे उसका बन जाता है और जितनी भी फॉर्मेलिटीज है वो सारी कंप्लीट कर देता है। उसके बाद क्या हुआ कि अर्जुन को 10-15 दिन ऑफिस में हो गए थे और ऑफिस में उसका पूरा फ्रेंड सर्कल बन गया था और वो अच्छे से कंफर्टेबल हो गया था ऑफिस में। तो फिर एक दिन अचानक से क्या होता है कि उसका बॉस आता है और बॉस आके बोलता है कि देखो, हमको एक पीपीटी और प्रेजेंटेशन अर्जेंट हमको रेडी करना है और अर्जेंट रेडी करके क्लाइंट को देना है। तो फिर अर्जुन बोलता है कि अभी तो शाम के 4 बजे है, तो अभी मैं करने बैठूंगा तो उसके लिए टाइम लगेगा, क्योंकि मेरे को अपनी साइड से भी तैयारी करनी पड़ेगी, तो उसमें टाइम लगेगा। बॉस बोलता है कोई दिक्कत नहीं, तुम उसको घर जाके कर देना, घर जाके लेट तक काम करना तो हो जाएगा। तो अर्जुन बोलता है कि ठीक है, मैं घर जाके उसको कंप्लीट कर दूंगा। उसके बाद अर्जुन को रियलाइज होता है कि मैं तो अभी पीजी में रह रहा हूँ, पीजी में ऐसा खुद का कमरा है और वो सब होता नहीं है, क्योंकि सब लोग पीजी में शेयरिंग में रहते हैं। तो उसको लगा कि मेरा काम नहीं हो पाएगा पीजी में और पीजी में मैं फोकस नहीं कर पाऊंगा, तो मेरी जो तैयारी है प्रेजेंटेशन की वो अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो उसके बाद उसके जो और जितने भी कलीग थे उनके साथ बात की कि उनको बोला कि मेरे को ऐसे प्रेजेंटेशन बनाना है तो मेरे को हेल्प चाहिए और वो सब बोला। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, जैसे ही ऑफिस से घर निकल जाते हैं तो घर निकलने के बाद हम लोग मिलेंगे और पीपीटी की जितनी भी तैयारी है वो सब हम लोग कर देंगे। तो अर्जुन बोलता है कि नहीं, मैं तो सोच रहा हूँ कि रात को ऑफिस में रुक जाता हूँ और ऑफिस में लेट तक काम करूंगा और काम कंप्लीट करके निकल जाऊंगा। कलीग थे वो कहते हैं कि नहीं भाई, रात को ऑफिस में नहीं रुकना है, हम लोग तो
घर जाके ही काम करेंगे। तो फिर उसको लगा कोई रुकने के लिए रेडी नहीं है, तो मैं खुद ही रुक जाता हूँ और एक काम करता हूँ। पीजी में तो इंटरनेट भी नहीं है, यहाँ पे मेरे को सब मिल जाएगा, तो मैं यहाँ पे पूरा काम कंप्लीट करके घर चला जाऊंगा। उसने तय कर दिया कि आज की रात मैं ऑफिस में गुजारूंगा और फिर अपना काम करके यहाँ से निकल जाऊंगा। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही शाम के 7 बजे तो धीरे धीरे ऑफिस खाली होने लगा, लोग अपने घर जाने लगे, लेकिन अर्जुन को लेट बैठकर काम करना था, तो वो अपना काम कर रहा था। उसके बाद रात के 9 साढ़े 9 बजते हैं, वो अपने डेस्क पे बैठे बैठे अपना काम कर रहा होता है। अचानक ही क्या होता है कि जो किचन का जो एरिया होता है वहाँ पे कुछ ग्लास और कुछ बर्तन गिरने की आवाजें आती है। तो अर्जुन जाके देखता है तो वहाँ पे तो कुछ नहीं होता और उसको लगा कि कुछ चूहा या कुछ होगा, तो उसकी वजह से ये हो रहा होगा। उसके बाद वो वापस डेस्क पे आ जाता है, डेस्क पे आके अपना काम कर रहा होता है। तभी अचानक जो अपनी कंप्यूटर स्क्रीन होती है वहां से उसको दिखता है कि उसके पीछे कोई साया खड़ा है। तो वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहां पे कोई होता नहीं है। तो उसको लगा कि मैं सुबह से यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, थक गया हूँ, तो ये मेरा भ्रम हो सकता है। तो वो ज्यादा ध्यान देता नहीं और अपने काम में फोकस कर रहा होता है। उसके बाद क्या होता है कि अचानक जो कॉन्फ्रेंस रूम है उसकी लाइट चालू हो जाती है। तो उसको लगा कि जो सीनियर है, जो लोग बैठे थे कॉन्फ्रेंस रूम में, वो गलती से लाइट चालू रख के चले गए। तो वो जाके उठता है और जाके लाइट बंद कर देता है। उसके बाद आके फिर से डेस्क पे बैठता है, थोड़ी देर काम करता है, तो अचानक से वॉशरूम के अंदर पानी टपकने की आवाज आती है। तो फिर वो खड़ा होता है और घबराते हुए वॉशरूम की तरफ जाता है। वो जाके अंदर जाके देखता है तो वहां पे क्या था कि नल थोड़ा खुला था, तो वहां से पानी टपक रहा था। तो उसको लगा कि कोई होगा जो पानी का नल खुला रख के चला गया होगा। उसके बाद फिर से डेस्क है वहां पे आके बैठता है और जैसे ही स्क्रीन पे देखता है तो उसके पीछे कोई साया खड़ा था, वैसा उसको दिखाई दे रहा था। तो वो अचानक से घबरा जाता है और फिर से मुड़ के पीछे देखता है, लेकिन पीछे कोई नहीं होता। उसको लगता था कि मैं थक गया हूँ, तो मेरा भ्रम और वो सब हो सकता है। तो वो फटाफट से अपना काम कंप्लीट करता है और वो ऑफिस से निकलता है। जैसे ही ऑफिस से निकलता है तो एक ठंडी हवा उसको महसूस होती है और जैसे ही वो दरवाजा बंद करता है तो उसको पीछे वही साया फिर से दिखाई दे रहा था, लेकिन उसने वहां पे इतना ध्यान नहीं दिया। उसके बाद वो नीचे आता है तो वो जो सिक्योरिटी गार्ड था वो वहां पे खड़ा था। तो उसने बोला कि अर्जुन, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैंने तुमको मना किया था ना कि रात को 7 बजे के बाद इस बिल्डिंग में रुकने के लिए, तो तुम क्यों लेट तक यहाँ पे रुके? तो फिर अर्जुन होता है, वो बोलता है कि मेरे को ऐसा काम था और मेरे को अर्जेंटली प्रेजेंटेशन रेडी करना था, इसके लिए मैं यहाँ पे रुक गया था और लेट तक मैंने काम किया और अभी मेरा काम कंप्लीट हो गया, तो अभी मैं घर जा रहा हूँ। फिर सिक्योरिटी वाला बोलता है कि तुम ऊपर अकेले ही थे या कोई और भी तुम्हारे साथ था? तो वो बोलता है कि नहीं, मेरे साथ तो कोई और नहीं था, मैं अकेले ही वहां पे काम कर रहा था। तो सिक्योरिटी वाले ने कुछ बोला नहीं और उसने बोला कि ठीक है, अभी तुम यहाँ से चले जाओ और आज के बाद यहाँ पे शाम के 7 बजे के बाद यहाँ पे मत रुकना। तो फिर वो अर्जुन था, वो थक गया था, उसको भूख भी लगी थी, तो इतना कुछ बात नहीं करता और वहां से निकल जाता है। तो आगे देखता है कि जो बिल्डिंग का दरवाजा था, जो कॉम्प्लेक्स था, जो उसका जो दरवाजा था वो बंद था। तो वो बोलता है सिक्योरिटी वाले को कि भैया ये दरवाजा खोल दो तो मैं यहाँ से निकल सकूं। तो सिक्योरिटी गार्ड बोलता है कि नहीं, एक बार ये दरवाजा मैं बंद कर दूं उसके बाद नहीं खोलता रात को, ये सीधा दरवाजा सुबह को ही खोलेगा। तो वो बोलता है तो अब मैं कहाँ से जाऊँ? तो सिक्योरिटी वाला बोलता है कि एक काम करो, बिल्डिंग के पीछे से एक रास्ता जाता है, तो तुम वहां से चले जाओ, वहां पे एक सिक्योरिटी वाला होगा, उनको बोलना वो दरवाजा खुला रहता है, आप निकल जाना। तो वो बिल्डिंग के पीछे जाता है और बिल्डिंग के पीछे जाने के बाद जो पीछे का रास्ता था वहां से वो निकल जाता है। उसका जो पीजी था, वो उसका ऑफिस था, वहां से एकदम नजदीकी था, तो वो डेली चल के आ जाया करता था। तो वो चल के घर जा रहा था, तभी अचानक वहां पे एक नदी आती है और नदी के पास एक लड़की बैठी हुई, और उस वक्त 12 साढ़े 12 कुछ बजे थे और वहां पे एक लड़की बैठी हुई थी सफेद कपड़ों में। तो वो देखता है कि यार कोई लड़की वहां पे बैठी हुई है नदी के किनारे। जाता है लड़की के पास और देखता है उसको, तो सुनमुन बैठी हुई थी वहां पे। वो जाके बोलता है कि आप कौन हो, क्यों यहाँ पे आप बैठी हो अकेली, रात के 12 साढ़े 12 बजे है, तो अभी आप क्या कर रही हो यहाँ पे? तो वो लड़की कुछ नहीं बोलती और सिर्फ ऐसे ही बैठी रहती है। और फिर वो क्या करती है, धीरे धीरे रोना स्टार्ट कर देती है। तो उसको लगा कि ये जो लड़की है उसका ब्रेकअप या कुछ हुआ होगा या कुछ और भी प्रॉब्लम हुआ होगा, तो इसके लिए वो रो रही होगी। लेकिन उसके बाद वो बोलता है कि आप ऐसे रो मत, आप शांत हो जाओ। तो उसके बाद थोड़ी देर बाद वो लड़की शांत हो जाती है। फिर वो दोनों थोड़ी देर बात करते हैं और फिर अर्जुन बोलता है कि मुझे अच्छा लगा आपके साथ बात करते, और फिर वो लड़की वहां से चली जाती है। और वो जो लड़की जाती है वो कहाँ जाती है, वो जो बिल्डिंग थी उस बिल्डिंग की ओर वो लड़की धीरे धीरे जा रही होती है। तो अर्जुन सोचता है कि ये लड़की अभी इतनी रात उस बिल्डिंग में क्यों जा रही है, और फिर उसको लगा कि बिल्डिंग में रहती होगी या उसके आसपास उसका घर होगा, तो इसके लिए वो बिल्डिंग की तरफ जा रही होगी। और फिर जो अर्जुन था वो वहां से चला जाता है और घर जाता है, घर जाके खाना बना खाता है और खाना खा के सो जाता है। जैसे ही सोने के लिए बिस्तर पर जाता है तो उसको थॉट आता है ये लड़की थी, बहुत अच्छी थी, तो कल भी मैं उसके पास जाऊंगा और कल भी मैं उसको मिलूंगा। फिर वो डिसाइड करता है कि मैं कल उसके पास जाऊंगा और कल फिर से मैं उसको मिलूंगा। तो उसके बाद क्या होता है कि दूसरे दिन जब वो जाता है ऑफिस, पूरा दिन ऑफिस में रहता है, जैसे ही शाम को 7
बजे थे, वो 7 बजे ऑफिस से निकल जाता है। निकलते ही वो पीजी में जाता है, पीजी में जाके फ्रेश होता है, उसके बाद कपड़े चेंज करता है, कपड़े चेंज करने के बाद खाना खा के वो फिर से उस नदी के किनारे तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे फिर से पहुंच जाता है। तो रात को 12 साढ़े 12 बजे उसको फिर से वो लड़की दिखाई देती है और वो लड़की के साथ वो फिर से बात कर रहा होता है और धीरे धीरे वो लड़की के बहुत ही क्लोज आ जाता है और उसको लगता है कि ये लड़की अच्छी है और धीरे धीरे अर्जुन को वो लड़की पसंद भी आने लगती है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही 12:30 बजते हैं तो वो लड़की ऑटोमेटिक वहां से खड़ी होती है और खड़ी होने के बाद उस बिल्डिंग की तरफ चली जाती है। तो फिर आज वो पूछता है कि आपका घर कहाँ पे है, मैं आपको छोड़ दूं क्या, और इस तरह से सब चल रहा होता है। तो उसके बाद क्या होता है कि वो लड़की बोलती है नहीं मैं चली जाऊंगी, मेरा तो रोज का है, मैं डेली इस नदी के किनारे बैठने आती हूँ, मेरे को अच्छा लगता है। तो फिर अर्जुन कुछ बोलता नहीं है और लड़की वहां से चली जाती है, अर्जुन भी वहां से चला जाता है। उसके बाद क्या हुआ कि तीसरे दिन जब ऑफिस में अर्जुन गया तो अर्जुन को उसके बॉस ने बोला कि आज भी क्लाइंट की जो अर्जेंट पीपीटी है, जो अर्जेंट प्रेजेंटेशन तैयार करना है, वो हमको करना है, तो आज भी लेट तक बैठना पड़ेगा। तो अर्जुन बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं लेट तक यहाँ पे बैठूंगा और काम खत्म करके उसके बाद घर चला जाऊंगा। तो उस दिन क्या होता है कि वो लेट तक काम करने के लिए बैठता है, लेकिन जैसे ही 10 साढ़े 10 बजते हैं तो अचानक से उस दिन हुआ था वैसे ही किचन में से कुछ बर्तन या कुछ ग्लास या वो सब गिरने की आवाज आती है। वो जाके देखता है तो सब कुछ वैसे का वैसा ही पड़ा था, कुछ बर्तन या कुछ ग्लास या कुछ भी गिरा हुआ नहीं था। तो उसको लगा यार ये सब क्या हो रहा है। उस दिन मैं मान सकता हूँ कि ये मेरा भ्रम है, लेकिन आज तो इतनी मेरे को थकान भी नहीं है, तो ये भ्रम तो नहीं हो सकता है। लिटरली कोई आवाज तो सुनी है कुछ गिरने की, लेकिन यहाँ तो सब वैसे के वैसा ही पड़ा है, ना कोई चीज गिरी हुई है, ना कोई चीज टूटी हुई है। फिर से वो आके डेस्क पे बैठ जाता है। उसके बाद क्या करता है कि वो डेस्क पे आके अपना काम कर रहा होता है। वैसे ही जो अपनी लैपटॉप की जो स्क्रीन होती है उसके पीछे से उस स्क्रीन में वो अपने पीछे कोई साया सफेद साड़ी में देखता है। तो वो अचानक से घबरा जाता है और फिर वापस मुड़ के देखता है, लेकिन जैसे ही मुड़ के देखता है वहां पे कुछ होता नहीं है। तो उसके बाद अर्जुन घबरा जाता है और फिर वो जाता है कॉन्फ्रेंस रूम के सामने। तो जैसे ही कॉन्फ्रेंस रूम के सामने पहुंचता है वहां पे अचानक से वो जो कॉन्फ्रेंस रूम की लाइट्स वो अचानक से ऑन हो जाती। तो वो अंदर जाके देखता है तो वहां पे तो कोई नहीं होता और फिर जाके लाइट बंद कर देता है। जैसे ही कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर आता है अचानक से फिर से लाइट चालू हो जाती है। तो वो घबरा जाता है। घबराने के बाद वो फटाफट से जो ऑफिस है ऑफिस के बाहर जाने की कोशिश करता है। जैसे ही ऑफिस के बाहर जाने की कोशिश कर रहा होता है वैसे ही अचानक से ऑफिस का जो दरवाजा जो मेन डोर था वो बंद हो जाता है, वो लॉक हो जाता है और वो ओपन ही नहीं हो पा रहा था। उसके बाद वो एकदम से घबरा जाता है। घबरा जाने के बाद वो शांति से थोड़ी देर बैठता है। जैसे बैठता है तो उसको जो कॉन्फ्रेंस रूम है उसके अंदर कोई लड़की के बाल दिखाई दे रहे। तो वो क्या करता है धीरे धीरे कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर जाता है और उसको कॉन्फ्रेंस रूम में जैसे कोई बात कर रहा हो वैसी कोई आवाज आती है। तो वो जाके धीरे धीरे कॉन्फ्रेंस रूम की ओर बढ़ता है और वो बोलता है कि कोई अंदर है, हेलो हेलो कोई अंदर है, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं कर। उसके बाद अचानक से वो जब भी कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा जैसे खोलता है तो वही लड़की जो नदी के किनारे बैठी थी वही लड़की उसको कॉन्फ्रेंस रूम में बैठी मिलती है। सेम कपड़े पहने थे, सफेद कपड़े उसने पहने हुए थे और फिर बोलता है अरे आप इधर क्या कर रही हो इतनी रात को। वो लड़की बोलती है कि मैं तो इसी ऑफिस की दूसरी ब्रांच में काम करती हूँ, लेकिन आज काम से इस ऑफिस में आई थी और मेरे को भी अर्जेंट काम खत्म करना था तो मैं यहाँ पे बैठी हुई थी। तो अर्जुन बोलता है कि अभी मैं कॉन्फ्रेंस रूम में आया, अभी तो आप नहीं थी। तो उसने बोला कि नहीं मैं यहाँ आई थी, लेकिन वह थोड़ी देर के लिए बाजू के कॉन्फ्रेंस रूम में गई हुई थी। तो फिर अर्जुन ज्यादा सवाल पूछता नहीं है और उसके बाद उसको बोलता है कि मैं भी अपना काम कर रहा हूँ और यार लेकिन मुझे यहाँ पे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, तो क्या आपको कुछ ऐसा अजीब सा हो रहा था महसूस, या कुछ है या कुछ नहीं है। तो वो लड़की बोलती है नहीं मेरे साथ तो कुछ ऐसा अजीब सा नहीं हो रहा है। तो फिर अर्जुन बोलता है कि कोई बात नहीं, आप अपना काम खत्म करो, मैं भी अपना काम खत्म करता हूँ और काम खत्म होने के बाद साथ में हम लोग ऑफिस से जाएंगे घर। तो वो लड़की बोलती है अच्छा कोई बात नहीं। उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही वो अपने डेस्क पे आता है, थोड़ा काम करता है और जैसे फिर से वो कॉन्फ्रेंस रूम में जाता है तो वहां पे कोई लड़की नहीं होती। उसके बाद वो उस लड़की को पूरे ऑफिस में ढूंढता है, लेकिन वो लड़की ऑफिस में कहीं नहीं उसको मिलती। उसके बाद क्या करता है कि वो उसको लग जाता है कि यार अभी मैं थक गया हूँ और उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। उसके बाद वो अपना लैपटॉप और वो सब बंद करता है। बंद करने के बाद वो जैसे ही ऑफिस से निकलने जाता है तभी अपने डेस्क के बाजू में देखता है पीछे मुड़ के, तो वहां पे वो लड़की बैठी हुई। फिर वो अचानक से घबरा जाता है कि यार ये क्या हुआ। उसके बाद धीरे धीरे वो लड़की बालकनी में जाती है। जैसे ही वो बालकनी में जाती है अर्जुन भी उसके पीछे जाता है और बोलता है कि आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। इतना ही बोलता है कि वो लड़की अचानक से बालकनी से कूद जाती है। जैसे ही वो बालकनी से कूद जाती है तो अर्जुन एकदम से घबरा जाता है कि अरे क्या हुआ, ये क्यों बालकनी से कूद गई। तो फिर बालकनी में जाके देखता है और नीचे जाके देखता है तो वो लड़की नीचे पड़ी हुई थी, खून निकल चुका था, पूरी बॉडी में से खून निकल रहा था। तो वो अचानक से घबरा जाता है। अचानक से घबराने के बाद वो जैसे ही बालकनी से अपने जो डेस्क है वहां पे आता है तो वहां पे क्या देखता है कि वो लड़की फिर से वो वहां पे बैठी
बैठी हुई थी और पूरा उसका फेस खून से लथपथ हो गया था, पूरी बॉडी में से खून निकल रहा था। तो वो बोलती है कि आप इधर कैसे आ गए, आप तो नीचे गिर गई थी। फिर वो अच्छा भाग के जाता है और बालकनी में जाके नीचे देखता है तो वहां पे नीचे कोई नहीं होता। और उसके बाद वो घबरा जाता है एकदम से और उसको लगता है कि यार कुछ गलत यहाँ पे हो रहा है। वो एकदम से वहां से भागने का ट्राई करता है लेकिन वो डोर ओपन ही नहीं हो रहा था। अर्जुन चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है, लेकिन कोई उसकी आवाज सुन नहीं रहा था। इवन वो जो नीचे अंकल जो खड़े थे, सिक्योरिटी वाले अंकल खड़े थे, वो भी उसकी आवाज नहीं सुन पा रहे थे। और फिर अचानक से वो क्या करता है कि वो भगवान का नाम लेना स्टार्ट कर देता है, वो हनुमान चालीसा का पाठ करना स्टार्ट कर देता है। और उसके बाद वो ट्राई करता रहता है कि दरवाजा खुल जाए, दरवाजा खुल जाए। वैसे ही अचानक से दरवाजा खुल जाता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, वो पीछे मुड़ के देखता है तो वो लड़की वहां पे नहीं थी। वो फटाफट भाग के नीचे आता है। नीचे आने के बाद वो सिक्योरिटी वाले अंकल थे, वो उनके पास आता है तो वो बोल रहे हैं क्या हुआ तेरे साथ, क्यों इतना भाग के आ रहा है, अभी भी आज भी तू इस ऑफिस में क्या कर रहा था इतनी रात तक। तो फिर वो बोलता है कि देखो अंकल, मैंने आज ऑफिस में ये देखा, ऐसे कोई लड़की थी और फिर उसने छलांग लगा दी तीसरी मंजिल से। उसके बाद मैंने नीचे देखा तो नीचे कोई नहीं था और जैसे ही मैं वापस ऑफिस में आया तो वो लड़की वहीं पे थी और पूरा खून से लथपथ थी और ये सब मैंने देखा। तो आपने कुछ ऐसा महसूस किया नीचे कि कोई लड़की ऊपर से गिरी हुई है वो सब? तो सिक्योरिटी वाले ने बोला कि मैंने तुमको कहा था ना शाम के 7 बजे के बाद इस ऑफिस में मत रहना, मैं इसी वजह से ऑफिस में शाम के 7 बजे के बाद रहने के लिए मैं तुमको मना कर रहा था। अर्जुन बोलता है ऐसा क्या है कि इस बिल्डिंग के अंदर ये सब हो रहा है? तो फिर सिक्योरिटी वाला था वो उसको समझाता है कि कई साल पहले एक लड़की 3rd फ्लोर पे कोई ऑफिस थी, वहां पे काम कर रही थी और उसी दौरान उस टाइम पे उसने अचानक ही एक दिन रात को ऐसे ही 11 साढ़े 11 बजे के आसपास उसने बालकनी से छलांग लगा के अपनी जान ले ली थी। और तब से जितने भी लोग शाम के 7 बजे के बाद इस बिल्डिंग में रहते हैं, वो लड़की उसको नजर आती है और उसको परेशान करती है, डराती है। तो अर्जुन बोलता है कि ये आपने बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? तो फिर सिक्योरिटी वाला बोलता है कि अगर मैं तुमको ये बात पहले बता देता तो तुम यहाँ से जॉब ही नहीं करते और यहाँ से चले जाते, जॉब छोड़ के ही चले जाते। उसके बाद अर्जुन घर निकल जाता है, मीन्स उसके बाद अर्जुन वहां से निकल जाता है और अर्जुन निकलने के बाद वो डिसाइड करता है कि आज के बाद मैं कभी यहाँ पे रात को अकेले नहीं रुकूंगा। और फिर जितनी भी बार उसका बॉस था वो बोलता कि ये काम करना है तो रात को यहाँ पे रुक जाना, तो वो साफ मना कर देता है कि नहीं, मैं वो काम सुबह आके ही करूंगा, मैं यहाँ पे अभी रात को 7 बजे के बाद मैं कभी यहाँ पे नहीं रुकूंगा। और उसके बाद अर्जुन ने क्या किया, थोड़े महीनों के बाद उसने कंपनी छोड़ दी और कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में ज्वाइन हो गया। और फिर अर्जुन आज भी कहता है कि मैं कभी भी उस बिल्डिंग के पास से गुजरता भी नहीं हूँ, कि अर्जुन ने जो देख लिया था और उस देखने के बाद इतना घबरा गया था कि वो उसके बाद से कभी भी उस बिल्डिंग के पास से भी नहीं गुजरा। यही थी पूरी कहानी केरला के इस हॉरर बिल्डिंग की, और उस बिल्डिंग को आज भी हॉरर बिल्डिंग कहा जाता है। तो आई होप कि आपको ये कहानी पसंद आई हो, और अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और कमेंट करके बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी। तो थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।